साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश आशीजा और मेरे साथ है आम आदमी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र उकलाना। कल इनकी ओर से क्या तैयारियां हैं, क्योंकि एक रैली का आयोजन बताया जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ तैयारी कर रहे हैं। नरेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी जगदीश जी, आपका भी। जी नरेंद्र जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ करने वाले? जी, आने वाले चुनाव के लेके हम पूरे जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं और कल शाम को 4 बजे हम एक बाइक रैली उकलाना में करने जा रहे हैं जी, जिससे हम पूरा उकलाना को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई हम भी ग्राउंड पे हैं और हम भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जो भी आएगा टिकट लेके, उसको तन मन धन से हम यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी, तो नरेंद्र जी, जिस प्रकार आपने बताया कि कोई भी कार्यकर्ता, कौन कौन इसमें आप दौड़ मान रहे हैं? क्या देखो जी, टिकट मांगने वाले तो बहुत सारे होते हैं, वो फैसला तो हाईकमान का है, पार्टी का किसको टिकट देगी। जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके साथ हैं। तो आप, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो पहले से तैयार हूँ। आप पहले भी तैयार है, क्योंकि आप भी पिछले काफी दिनों से बता रहे तैयारी कर रहे हैं। जी, मैं पिछले 2 साल से लगा हुआ हूँ, मैं चुनाव लड़ने के लिए ही लगा हुआ हूँ। पार्टी मेरे को टिकट देती है तो मैं पार्टी के मान सम्मान के साथ चुनाव लड़ूंगा। जिस प्रकार आपने बताया कल बाइक रैली है, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप? उसके लिए हमारी जी हर एक गांव से 2 तो 3 बाइकें बुला के हम उकलाना के जो शहरी एरिया है वहाँ से हम रैली निकालेंगे। कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये रैली? ये बस स्टैंड से लेके उधर मंडी होते हुए पूरे मार्केट से घूम के और आपकी यहाँ तक हम फिनिश करेंगे। मेरे ऑफिस तक? जी बिल्कुल। तो किस टाइम से क्या टाइम रहने वाला है? ये शाम को 4 बजे का प्रोग्राम है। शाम को 4 बजे से लेके और 1 घंटा लगेगा करीब, पूरी रैली हम घूमेंगे। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि रैली के लिए निमंत्रण दे चुके हैं पूरे गांव में? हाँ जी, हमने लगभग सबको निमंत्रण दे दिया है और कल 4 बजे से हम रैली स्टार्ट कर देंगे, बाइक रैली। तो उसके लिए कौन आ रहा है उद्घाटन के लिए, या कोई, या इसके उद्घाटन के लिए, आयोजन के लिए कोई विशेष किसी को नहीं बुलाया गया है। हम जो उकलाना के लोकल कार्यकर्ता हैं उन्हीं लोगों को हमने इन्वाइट किया है। वही साथी हमारे जो उकलाना के पदाधिकारी हैं वही मिलकर ये सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। उसमें कौन कौन उकलाना की तरफ से? उकलाना की तरफ से हमारे प्रदीप सुराण जी हैं दौलतपुर से, भाई हैं रोशन लाल जी हैं, रोशन राव जी दौलतपुर से हैं भी, और जितने भी हमारे गांव के विलेज सेक्रेटरी हैं उन सभी को हमने इन्वाइट कर दिया है। कल बाइक लेके यहाँ पहुँचना है। तो कितने साथियों की आप उम्मीद मान रहे हैं कि इसमें बाइक रैली में पहुँच पाएंगे? हम 100 से 150 बाइकों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसका मान रहे हैं कि 100 से 150 बाइक हम रैली निकालेंगे। तो क्या मानते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ पाएगी? जी बिल्कुल। अगर आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस साथ नहीं होता है तो 90 के 90 सीटों पे हम पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे और बाकी फैसला तो पार्टी हाईकमान का है जी। जैसे आदेश मिलेंगे हम वैसे उनका पालन करेंगे। गठबंधन की तो हम बात करें तो सुशील गुप्ता जी ने कह दिया था कि हम अकेले लड़ेंगे, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, अभी ये फैसला पार्टी हाईकमान का ही है जी, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, लेकिन जब जैसा भी आदेश पार्टी की तरफ से आता है हम उसके अनुरूप ही काम करेंगे। तो क्या मानते हैं कोई मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएगी आप? जी बिल्कुल, 90 की 90 विधानसभा सीटों में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और सीट निकालेंगे, जीतेंगे और हमारी आने वाली 2024 की सरकार जो बनेगी उसमें हमारी भागीदारी होगी। हमारे बिना 2024 की सरकार नहीं बनेगी। एक तरफ तो आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपके बगैर नहीं बनेगी। क्या मतलब, आपको शंका है? नहीं, शंका नहीं है। जैसे भाई लोग सारे कांग्रेस कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, लेकिन हमारे बिना हरियाणा में सरकार पॉसिबल नहीं है। आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। तो हरियाणा की हम बात करें तो कांग्रेस का आपने जिक्र किया है, तो बताते क्योंकि बीजेपी एक मजबूती के साथ रही, 44 सीटों पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव जो क्षेत्र थे वहां लोकसभा में जीती, तो कैसे मानते हैं कि वो पिछड़ी है? लोकसभा चुनाव का और विधानसभा चुनाव का थोड़ा डिफरेंस होता है। लोकसभा चुनाव में लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम होता है और वो ऊपर का चुनाव होता है सेंट्रल लेवल का, उसके लिए लोगों की नीति अलग होती है। और जो विधानसभा चुनाव होता है ना, उसमें अपने लोकल चेहरे होते हैं, लोकल विधायक होते हैं, लोकल लोग होते हैं, उनकी सोच वोट डालने के टाइम पे अलग होती है। तो इसीलिए हम मानते हैं कि बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, हर गाँव में विरोध हो रहा है, तो इसीलिए हम मजबूत हैं और सरकार बनाएंगे। तो और कल की रैली के लिए क्या संदेश देंगे लोगों को? कल की रैली के लिए सभी को संदेश यही देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमारी बाइक रैली में हिस्सेदारी करके आम आदमी पार्टी के हाथ मजबूत करें। तो साथियों, ये थे हमारे साथ नरेंद्र उकलाना, जो आम आदमी पार्टी से टिकट की दौड़ में भी हैं और कल के लिए तैयारी कर रहे हैं। और कुछ बोलना रहा? चलो रामवीर जी, आप भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या मानते हैं? प्रदीप जी, जिस तरीके से आप भी एक आम आदमी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो क्या मानते हैं आने वाले समय?
आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की हम सरकार बनाएंगे 2024 में। सरकार के लिए क्या आपके पास जो कह सकते हैं संगठन की तैयारी है जिसको आप सरकार बनाने की जो बात कर रहे हैं, कैसे बन पाएगी? ऐसा है जी, आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और गांव दर गांव हम परिवार जोड़ो अभियान के अंदर हर परिवार को हमने आम आदमी पार्टी से जोड़ दिया गया है। गांव में शहर में अच्छा बहुत ज़्यादा लोगों में रिस्पांस है आम आदमी पार्टी के लिए और 2024 में इलेक्शन के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो जो यहाँ उकलाना से आप किसको मानते हैं, किसकी तैयारी करवाने वाले हैं? देखो जी, तैयारी के लिए तो बहुत से लोग लगे हुए हैं टिकट के लिए, जिसको भी मिलेगी हम उसके साथ तन मन धन से उसके साथ में जी। होगा पर तो साथियों ये देखा कि हमारे साथ प्रदीप जी थे जो दौलतपुर से शोरण और साथ में नरेंद्र जी, दोनों की तरफ से आप लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी के लिए इनकी ओर से तैयारी हैं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा खबर को शेयर करें और कमेंट डालें और ये भी बताएं कि इनकी तैयारी किस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, क्या कोई आम आदमी पार्टी का जनाधार है या नहीं, या कोई इनमें से प्रत्याशी इस मैदान में टिक पाएगा या इनकी सरकार बनेगी या नहीं। आप अपने कमेंट केंद्र माध्यम से जरूर अपनी जानकारी दें। तो धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत फिर आपके साथ अन्य खबर के साथ जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा।